ये आप सबके माँ बाप हैं। यहाँ हम देखो, हमारे सबसे बड़े दादाजी डैडी हमारे गुरु भी हैं, हमारे माँ बाप भी है, हमारे पालनकर्ता भी है, सब कुछ है। यहाँ पर बद्दी में ये सब आपके माँ बाप की तरह है। मैं इतना खुश होता हूँ कि हर एक इंसान की, हर एक स्टाफ की ये इतना इतना ख्याल रखते हैं, है ना, कि पूछो मत। इनके लिए जोरदार तालियां। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सुभाष जी बहुत अच्छे हैं, वो दयावान हैं, उदार हैं, समाज के लिए सोचते हैं, भगवान के प्रति उनमें आस्था है। तो वो सारे गुण हम सब में भी आए, क्योंकि वो ऊपर से गुण आ रहे हैं, वो सारे गुण इनमें भी आए। कोई प्रॉब्लम होती है, ये आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपको जो मैं कह रहा था कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, जैसे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके अपने मम्मी पापा के पास आते हो, तो मम्मी पापा का आपको सहयोग देते हैं, आपको प्यार करते हैं, है ना, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, आपकी घरेलू प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो ये आपको डांट भी सकते हैं, ठीक है कि नहीं? ये आपको प्यार भी करते हैं तो आपको डांट भी सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, हर प्रोसेस में हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए आप सबको इनके पास आना है। हमें देखना है कि हम हर जगह क्या क्या कटौती कर सकते हैं। वो आपको रोज नए आइडियाज आएंगे, रोज नई चीज, क्योंकि आप जंग तो आप लड़ रहे हो, आप हो वहां पर प्रोडक्शन फ्लोर पे, तो आप देख सकते हो यार ये प्रोसेस में एक लड़का आधा मिनट खाली बैठता है क्योंकि वो पीछे से साइकिल जो है वो तेज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब हमें वो वहां पर हमें पीछे का साइकिल तेज करना चाहिए, या उस लड़के को हमें आधे मिनट का काम और देना चाहिए। कुछ हम ऐसे सोचते हैं वो बार बार लड़का वहां से हेलमेट लेके आ रहा है या वो नीचे झुक के उठा रहा है, तो अगर हेलमेट हम यहीं रख दें या प्रोडक्ट ये, तो वो बहुत पास हो जाएगा, तो उसका टाइम बचेगा। छोटी 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 चीजों को हमें ध्यान दे रहा है, और वो सब आपने इनको बताना है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, और तभी हम लाखों जाने बचा सकेंगे। तुम्हें पता है कि मैंने बताया 1,76,000 लोग हिंदुस्तान में मरते हैं हर साल, WHO के मुताबिक। वो आंकड़ा अब 3.5 लाख है, पर अगर मुझसे पूछो तो हिंदुस्तान में 10 लाख लोग साल में मरते हैं, क्योंकि गांव गांव में तो रिपोर्टिंग ही नहीं होती, कितने लोग मर जाते हैं उनकी रिपोर्ट ही नहीं हो रही होती। ये आंकड़े तो वो हैं जो रिपोर्टेड होते हैं, जो रिपोर्ट नहीं हो रही वो तो 10 लाख होंगी जाने जो जा रही है। तो हमें उन सब की जानों को बचाना है। ठीक है, हम सारे हिंदुस्तान पे हमारे हेलमेट तो नहीं हो सकते, पर हमारे असली जो हम असली हेलमेट सारे बनाते हैं, रियल ISC हेलमेट बनाते हैं, उसकी कॉस्ट को कम करके गांव गांव में हर एक के सर पे हमें वो हेलमेट पहुंचाना है। वो हमारा टारगेट है, और ये टारगेट आप सबके सहयोग से पूरा होगा। आप सबके लिए तालियां जोरदार। और मैं स्टेज पे एक और इंसान को बुलाना चाहूंगा, अभिषेक को। अभिषेक कहाँ है? अभिषेक जी आप कहाँ हो? ओके। अभिषेक ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ इंप्लीमेंट किया, नई नई चीजों को इंप्लीमेंट किया, सारे रोबोटिक प्लांट्स लगाए, है ना, वाइजर के अंदर सारे रॉबर्ट्स लगाए, अब शेल के अंदर रॉबर्ट्स लग रहे हैं। अक्सर महीने में एक आधी बार मैं इससे जरूर बात कर लेता हूं कि और क्या ऑटोमेशन हो सकता है। तो अभिषेक के लिए बहुत जोरदार तालियां। यही मैं चाहता हूं कि आप सब और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर हम रोज 30,000 हेलमेट बनाते हैं, अगर हमने हेलमेट में 1 रुपया बचाया तो हम 30,000 और बचाएंगे। होगा क्या, आने वाले टाइम में कॉस्ट और बढ़ेगी, हमें रेट नहीं बढ़ाना। अगर हम अपनी खर्चे कम करेंगे, ट्रांसपोर्ट में पैसे बचाएंगे, ऑटोमेशन में बचाएंगे, लेबर में, बिजली में, कोई चीज वेस्ट हो रही है रॉ मटेरियल, तो हमें अपना रेट नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है जो सबसे ज्यादा 1,000 से नीचे का हेलमेट लेते हैं, वो हम उनको दे पाएंगे। तो हमें अपना रेट नहीं बढ़ाना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो प्रॉफिट भी हमारा इंटैक्ट होना चाहिए। तो ये सब पे हमें बहुत काम करना है, और हमारी पूरी टीम है जो इस पे काम कर रही है। आप पूरी टीम हो जो आपको सबको काम करना है। एक शख्स और विशाल त्यागी जी का है, उसको भी मैं बुलाना चाहूंगा अपने पास, क्योंकि इस बच्चे ने भी बहुत बहुत काम किया है, बहुत अच्छा। जो वर्ल्ड के सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो इसने पूरे करे हैं, समझा है। आज मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में अगर कोई हेलमेट टेस्ट करना जानता है तो वो विशाल के साथ खड़ा हो सकता है। तो विशाल दुनिया का जो जो भी हेलमेट बनाता है
टेस्ट करता है, स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है, वो विशाल के सामने खड़ा हो सकता है, विशाल उससे जीतेगा। ये दुनिया के हर टेस्ट करने वाले को, हेलमेट टेस्ट करने वाले को आज मात दे सकता है। तो इसके लिए जोरदार तालियां। अरुण जी प्लीज आप इधर आए, मैं चाहूंगा आप कुछ दो शब्द बोले। बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तो सबसे मैं माफी चाहता हूँ लेट आने के लिए। दूसरा, एक मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजीव जी का, और जो हमारे दिल्ली से दीपी कपूर भाई, कशिश जी और भी जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, इन सब का हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं अपनी तरफ से। और क्यों दूरदर्शिता हमें इनसे चाहिए, जो मैनेजमेंट में सुभाष जी हैं हमारे, उनकी दूरदर्शिता से जो वो सुझाव देते हैं, हम उसको बड़े ध्यान से सुन के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरीके से राजीव जी की जो सोच है वो बहुत दूरदर्शन दिया है। ये आज से नहीं है, करीब 20-25 सालों से अगर आप देखोगे कि जो राजीव जी एक एज्यूम करते हैं, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद, और वो 100% वही रिजल्ट आते हैं जो वो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले सोच लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक गुण है। लेकिन कई बार इनकी दूरदर्शिता में ये बोल देते हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं होता था यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इनका बहुत वैध है कि दूरदर्शिता चाहिए तो राजीव जी जैसी चाहिए, क्योंकि दूरदर्शिता से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा, दूरदर्शिता सोचने वाला नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो दूरदर्शिता वाली जो सोच है वो इनसे हमें मिलती रहे और हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपकी दूरदर्शिता ही हमें चाहिए। ताकि जो काम है, काम के अंदर हमारे पास बहुत सारी टीम है और हर आदमी अपना 100% देता है। ऐसा नहीं है कि हमारी किसी भी टीम के अंदर कोई 100% नहीं दे रहा होगा, बहुत अच्छा दे रहे हैं। और लेकिन दूरदर्शिता के साथ अगर देंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ देंगे, कभी भी नेगेटिविटी दिल में नहीं लाते। हमारी टीम कोई भी नेगेटिविटी दिल में नहीं लाती है, वो पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं। इस पॉजिटिविटी के साथ काम करने से हमारे जो ऊपर प्रभु हैं वो भी हमारे पास हमेशा के पास राहे रखते हैं, उसी का हमें बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसलिए पॉजिटिविटी को कभी हमने छोड़ना नहीं है और हर चीज को सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना है। इसी के लिए मैं अगेन दोबारा से राजीव जी का धन्यवाद करता हूँ। दूरदर्शिता के साथ बहुत अच्छा है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू रामदेव जी, थैंक यू। ओह थैंक यू अरुण जी, लव यू लव यू। अरुण जी को जितना प्यार करा जाए उतना कम है, क्योंकि ये भी अपने लिए नहीं सोचते। आज तक जो मैंने देखा है, इन्होंने अपने लिए कभी नहीं सोचा कि यार मेरा क्या होगा, है ना। तो जब हम अपने लिए सोचना बंद कर देंगे तो भगवान हमारे लिए सोचेगा। आप सबको अपने लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक रियल हेलमेट बना रहे हैं, आप योगदान दे रहे हैं समाज के प्रति, आप लाखों जानें बचा रहे हैं। अपने लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। स्टील बर्ड परिवार इतना अच्छा परिवार जो फलेगा बड़ा होएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। यहाँ पर हम सब सिक्योर हैं। हमें पता है एक इंसान जो जॉब कर रहा है या बिजनेस का, उसको एक डर होता है, यार कल क्या होगा, अगर कल मेरी जॉब नहीं रही तो क्या होगा, कल ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। स्टील बर्ड में ये सोचने की कभी जरूरत ही नहीं है। तो स्टील बर्ड में आप सब सिक्योर हैं, क्योंकि भगवान आपके लिए सोच रहा है, क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। और हमारा परिवार सारा ही ऐसा है जो अपने लिए कम, बाकियों के लिए ज्यादा सोचता है। तो ये अरुण जी, रामदेव जी, अजय जी, ये सब हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं। और भगवान हमें बहुत तरक्की देगा, सबको बहुत तरक्की देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना। हम सदा खुश रहें, हमारे बच्चे खुश रहे, हमारी वाइफ खुश रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं बोलूंगा आप सबको कि सब ग्रो कर रहे होते हैं, है ना। हम कुछ चीजें चूक कर देते हैं, जैसे हम लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते, हम लोग अपनी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराते, जबकि वो बहुत थोड़े से पैसों में होती है।
हमने अभी एक कॉर्पोरेट डील फाइनल करी है कि सिर्फ 2500 रुपये में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस होगी पूरे साल की पर पर्सन। ये हमने आप सबके लिए कॉर्पोरेट डील लॉक करी है। जिनके पास जो भी ईएसआई में नहीं है वो सब अपनी मेडिकल इंश्योरेंस इस प्राइस पे करा सकते हैं, एक एक्सिस इंश्योरेंस से, और वो आपको जरूर करानी है अपने परिवार के लिए भी, अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि कभी कल कुछ भी हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान परेशान हो या उसका वजन कंपनी पे, कंपनी हमेशा सपोर्ट करेगी लेकिन मैं उसका नहीं चाहता कि कंपनी में बज रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए सपोर्ट करेगी और 2500 रुपये और देके उसको 15 लाख तक की भी इंश्योरेंस कराई जा सकती है। ये हमने कॉर्पोरेट डील करी है आप सबके लिए। तो आप विशाल जी, विज जी दे देंगे सारी डिटेल्स, तो सब जो जो कराना चाहते हैं वो सब करवा ले उसको, ठीक है कि नहीं। और एक और बात, 50% उसमें कंपनी बेयर करेगी आप सबके लिए। 50% खर्चा हमारा, 50% खर्चा इनका। 2 लाख की इंश्योरेंस जो है मेडिकल, 3 भी कर सकते हैं, मैटरनिटी भी। और एक और चीज करी है, नॉर्मली जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो तो आपको अगर कुछ तकलीफ है तो वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल वो मेडिकल इंश्योरेंस उसका क्लेम नहीं देती। पर हमने उनसे डील करी है कि आज हम सबकी जो मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे वो आज अगर उनको कोई भी तकलीफ है तो वो उसका भी क्लेम देगी। ये भी हमने उनसे तय कर लिया। तो विक्रम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बड़ा कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तो जब बोलूँगा तो कितनी जहाज की निकल जाएगी। जितने लोग हैं सीट पे हैं, सबके साथ मैंने बहुत स्टार्टिंग से काम किया है और ये सबको कभी जन्मसिद्धता नहीं हुई इस बात से, तो ये हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। जितना ध्यान डैडी रखते हैं लोगों का, वही चीज़ बॉस के अंदर आया, वही चीज़ जो सामने बैठे हैं। इटली का मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग वहाँ पे गए, अपना स्टॉल लगाया, तो मैंने राजीव सर को बोला था कि जितना काम मैंने इटली के स्टॉल भी किया, इतना काम मैंने पिछले 10 सालों में नहीं किया होगा अपने जीवन में। एक एक हेलमेट लगाया, साफ किया, पैक किया, डब्बा खोला। इन सारे ट्रांजेक्शन के बीच में कशिश जी वहाँ पे आके इन्होंने बहुत कुछ किया। एक सबसे बड़ी चीज, सबका पर्सनल ध्यान रखा। आपने लंच किया, आपका खाना आया, सब हो गया। ये चीज ना बड़ा दिल को कनेक्ट करता है। इतना सारे बिजी शेड्यूल में होने के बाद भी अगर कोई परिवार का मेंबर आपको ये जाके पूछ रहा है कि आप ठीक हो, आपने खाना खाया, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और यही चीज इन सब में आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अरुण जी, जो जीएल के लोग हैं, बाकी ये सब, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। प्यार तो हमारे नस नस में बसा हुआ ना, प्यार है तो सब कुछ है, प्यार के अलावा कुछ नहीं। हम सब ये प्यार से ही तो बैठे हुए हैं यहाँ। और प्यार से बढ़कर कुछ है ही नहीं। भगवान भी देखता है आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, तो जो हम बोएंगे वही हमें मिलेगा, है ना। हम आम का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम मिलेंगे, अगर हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें बबूल मिलेंगे। तो प्यार दो, प्यार लो, अच्छे कर्म करोगे, अच्छा जियोगे, भगवान भी आप सबके साथ बहुत अच्छा करेगा और वो कर रहा है। तो अजय जी आप प्लीज आगे आए और कुछ कहे। ये हमारे बहुत शर्मीले हैं पर सबसे स्मार्ट हीरो है हमारा। एक बात है, तालियां यार इसकी स्मार्टनेस की। भाई एक फोटो खींच लो, पता चले बॉलीवुड वालों ने बुला लिया इसको, फिर तो नजर ही नहीं आ रहा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे को किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम अगर राजीव सर को ही फॉलो करेंगे तो हमारे को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे भी और सस्टेन भी करेंगे। मेरे को तो चेक में 2 लाइनें लगती थी, उसका भी नहीं पता था कि अकाउंट पे होता है। मैंने स्टार्टिंग ही सर से करी हुई है। और मैं एक इंसिडेंट, मैं नया आया था तो हमने कोई 11 बजे के करीब काम करा, उस समय मेरे को घर छोड़ा। तो सर ने बोला कि सुबह बिल पास करने हैं। सर मंगलवार को आते थे और फ्राइडे को चले जाते थे। तो मैंने सोचा शाम को तो अभी काम करा है 12 बजे तक, तो सर उठेंगे नहीं। 7 बजे सर का फोन आ गया कि मैं वेट कर रहा हूँ। तो हमारे को किसी की फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राजीव सर को फॉलो करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे भी और उसको सस्टेन भी करेंगे। थैंक यू। नहीं, अजय ने बहुत मेहनत करी है और सबसे ज़्यादा सिखाने का योगदान, देखो मेरा योगदान सबके साथ सिखाने का भी है, बताने का भी है। पर द्रोणाचार्य थे ना, उन्होंने शिक्षा सबको बराबर दी थी, अर्जुन को भी दी थी, है ना, दुर्योधन को भी वही शिक्षा दी थी, युधिष्ठिर को। पांडव और कौरव के गुरु एक ही थे, है ना, वो द्रोणाचार्य जी थे।
पर किस शिष्य ने क्या सीखा ये आप सब जानते हैं। तो मैं तो मार्गदर्शकता देता ही हूँ, बताता रहता हूँ, पर ये गुण आप सब में होना चाहिए कि आप क्या क्या उसमें ग्रहण करते हो और क्या क्या इंप्लीमेंट करते हो। लेकिन एक बात मैं अरुण जी की बड़ी जबरदस्त कहूंगा और अजय की भी कहूंगा, क्योंकि अजय ने अरुण से बहुत कुछ सीखा है। ये भी इंसान को ना उसके अंदर गुण डालने में कमी नहीं छोड़ते हैं। जब तक घिस घिस के उसको सिखा नहीं देंगे ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं कि बेटा इधर आ, तेरे को तो सिखा के दम लूंगा। ये बहुत खासियत है, ये अजय की भी बहुत खासियत है, ये अरुण की बहुत खासियत है। इसीलिए आप सब इतना कुछ सीख पाए हैं। तो इन दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां। सुमन जी कहां हैं? आओ सुमन जी। आज जैसे हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीरो के अवसर पे, तो ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है ये सारी पूरी टीम के बदौलत हुआ है। इसमें से सबसे बड़ा योगदान है हमारे जो राजीव सर जी हैं, अपने सुभाष जी हैं और कशी सर जी हैं, और हमारे अरुण सर, विक्रम जी, रामदेव सर जी, सबका मतलब पूरा योगदान। और हमारी जो पूरी टीम है, पूरी टीम का सहयोग मिला है, उसकी वजह से हमने इसको अचीव किया। और हम आने वाले टाइम में पूरी जोर से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत करेंगे और वर्ल्ड में अपना जो स्टील वर्ल्ड का नाम है इसको आगे बढ़ाएंगे। लव यू रवि सर। लव यू लव यू लव यू। हम दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनी ऑलरेडी बन चुके हैं। हमसे ज्यादा हेलमेट पूरे दुनिया में कोई नहीं बनाता। तो जोरदार तालियां। और ये रिकॉर्ड हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि 2030 का जो टारगेट है वो 1 लाख हेलमेट बनाने का है हमारा, और वो बद्दी में ही बनेगा और हम लोग ही बनाएंगे और प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। लव यू गाइस। रामदेव जी इधर आओ। मैं भी बोलूं? हाँ, रामदेव जी क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों, आपको नहीं बोलना? देखो रामदेव जी बूढ़े हो गए, चलने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में थोड़ा। अच्छा। हाँ जी, हम इधर 2005 में शायद हेलमेट फैक्ट्री के यहाँ पे आए, और वो देखते हुए और आज का देखते हुए हम कहाँ पे खड़े हैं। मेन होता है किसके डायरेक्शन में काम किया जाता है। जब से राजीव जी आए, हुआ कि 8वीं जनरेशन में रामदेव में तुम्हारे से इतना काम करवाऊंगा, मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन वो हुआ। मतलब ये है कि किसके डायरेक्शन में काम करना है। जिसकी अगर सेना नायक है तभी सेना लड़ेगी। हमें भी नहीं विश्वास था, जिस जगह हम आगे आज खड़े हैं और हमारे साथ के जो काम करने वाले हैं उनका भी बड़ा सहयोग रहा है। और बस इतना ही है। धन्यवाद धन्यवाद। मोनू आओ बेटा, कहो 2 शब्द कहो। मैं इतना ही कहूँगा, पीछे क्या हुआ था कि सर ने बोला कि हमने 7,000 हेलमेट बनाना है, तो ये हुआ कि भाई नहीं हो सकता है। मैंने भी सोचा कि कैसे होगा, पर सर के सपोर्ट से और हमने ये सारा करके दिखाया। तो राजीव जी जो बोल देते हैं वो होता है। बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू थैंक यू। देखो जो मैं बोलता हूँ होता है वो बहुत सोच के बोलता हूँ, दूरंदेशियों के बोलता हूँ, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं यूएन के साथ काम कर रहा हूँ, WHO के साथ, ग्लोबल अलायंसेस के साथ, बहुत सारे NGOs के साथ, मॉड के साथ, ISA के साथ, तो मुझे पता है कि आने वाले टाइम में क्या होएगा, है ना। तो हम उसको फोर्स ही करके करते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा रिस्क भी लेते हैं, बैंक से लोन भी लेते हैं, है ना। तो ये रिस्क भी है, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हुई है, इतना स्टॉक रखते हैं, ये एक रिस्क भी लेते हैं। तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ में। बट आप सबका जब सहयोग है तो ये रिस्क नहीं लगता मुझे, है ना। कहते हैं ना, जब माँ बाप का हाथ सर पे होता है तो बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो जब ये सहयोग हो जाता है स्टील बर्ड परिवार का, तो फिर रिस्क नहीं लगता कुछ भी। तो जोरदार तालियां आप सबके लिए। अभिषेक इधर आओ पुत्र। नहीं कमाल होगी, कुछ तो बोलो पुत्र। मैं अरुण सर की बात और अजय सर की बात को आगे रखना चाहूँगा। एक तो सर ने बोला कि पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो वर्क विद पॉजिटिविटी एटीट्यूड ये बहुत जरूरी है, जो अरुण सर की वर्डिंग थी। और अजय सर ने जैसा बोला कि जो ऑनरेबल MD सर की जो विजन है वही अगर हम फॉलो कर ले तो हमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। दिस इज हार्ड वर्क।
और ये रिसेंटली अभी हुआ भी है हमारे बीच, जो मैंने सबको एक्सप्लेन किया था। तो हम सबको जो ऊपर से गाइडलाइन आती है, अगर हम वही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर फॉलो करें, दैट इज मोर देन एनफ। सबको स्टेज पे बोलने की आदत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये होता है ना। हमें, मेरे को, पर सबके दिल में क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बोलना एक अलग बात है, हर चीज व्यक्त नहीं करी जाती ना, कर भी नहीं सकता इंसान, ये कला होती है। अपने प्यार को व्यक्त करना भी एक कला है, लोग अपना प्यार ही व्यक्त नहीं कर पाते, ये भी एक कला है कि अपने जज्बातों को, जो आप सोचते हो, कला ये मोदी जी की बेस्ट है। जो मोदी जी बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, कोई मुकाबला नहीं है, वो दिल खोल के रख देते हैं सब कुछ, ये एक कला है। तो जैसे ये विशाल है, मुझे नहीं पता कुछ बोल पाएगा, पर ये मेरे को डैडी बुलाता है, इधर आओ विशाल, है ना, और मेरे को लगता है अपने पापा से ज्यादा मुझे ये प्यार करता है, ये मेरे को लगता है, पता नहीं सच है या गलत है, ये तो मैं नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जब ये फीलिंग है तो मुझे लगता है। बाकी मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे पहले जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। एंड अब मैं क्या बोलूँ इन सब के सामने, जो इतने बड़े महारथी हैं, सब सर ने बोल दिया है, सर इनके लिए और इन्होंने सर के लिए बोल दिया है। बट मैं जो भी चीज़, मतलब अरुण सर की, विक्रम सर की, राजीव सर की, मोनू भाई की और अजय सर की, रामज्योति सर की, इन सब की एक एक क्वालिटी जो मैंने खुद ऑब्जर्व की है, वो आप सबको बताना चाहूँगा। जैसे सर की तो काफ़ी सारी हैं, मैं बता ही नहीं सकता। सर की जैसे एक नंबर है रिस्क, एक सेकंड में डिसीजन ले लेते हैं कुछ भी। और माइंड, हमारे कंप्यूटर, कल की बात बताता हूँ मैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कि मैं कंप्यूटर में सर्च कर रहा हूँ और सर कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे होगा, वो मैं बता रहा हूँ 10 मिनट 15 मिनट में सर बता रहे हैं, वो वैसे ही होता है जैसे अभी बताया भी। मतलब ये तो एक नॉर्मल माइंड नहीं है सर का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। इनकी डिसीजन और जो प्यार करते हैं वो अरुण सर के लिए तो क्या बोलूं भाई, मतलब मैं स्क्रिप्ट कुछ नहीं मेरे दिमाग में, जो मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ अभी। तो अरुण सर तो अगर उनके पास कोई जाए तो 100% तरक्की का टाइम आने वाला है, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, मैं कितना बताऊंगा। तो सर तरक्की हो जाएगी, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि कर्मा पे, जैसे सर ने, आप लोगों ने ही सिखाया मुझे ये सब। मैं तो कुछ भी नहीं जानता था जब मैं यहाँ पे आया था, बीटेक की फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक मस्ती में पढ़ के निकाल के आ गया यहाँ पे। उसके बाद चल रहा है बस बढ़िया सब। अरुण सर तो सिखा के छोड़ते हैं। जैसे सर ने बोला है ना मुझे, 4 बजे सुबह को कॉल आई कि भाई जिस स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, मैं आज ही पढ़ रहा हूँ, मुझे बोल के गए थे। कैमरे में देख के सुबह फिर बोला हाँ पढ़ रहा था, ठीक है, और नीचे बैठ के पढ़ना है, ये करना है। मतलब कैसे आपने अपने टारगेट को फॉलो करना है, वो अरुण सर से बेटर कोई नहीं बता सकता। कि वो छोड़ेंगे जब तक टारगेट पे नहीं जाते। उनकी क्वालिटी है कि मतलब धैर्य रखना चीज पे और उससे बेस्ट निकालना। विक्रम सर है, उनको फास्ट चाहिए होता है सब कुछ तुरंत, 2 मिनट में ये वाला काम, वो वाला काम, सारे, मतलब आपको एक टाइम पे कैसे 10 चीजें हैंडल करनी है वो आप इनसे सीख सकते हैं, ठीक है। अजय सर है, वो इतने प्यार से कुछ भी काम निकलवा लेते हैं, किससे कुछ भी काम हो प्यार से अपना काम निकलवा लेते हैं। अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी क्या है, माहौल बना देते हैं, खुश रखते हैं सबको, अच्छा मेरे साथ रहे, खुश रहेगा, काम हो जाएगा। तो ये सब क्वालिटी है, आप सबको भी ऐसे ही अपने पास जो आपके जो कलीग्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं, अपने काम को कैसे निकलवाना है, ये सब आप उनको सीख सकते हैं। मैं तो ये सब सीखा है और ये सब बोला है अभी। थैंक यू। लव यू लव यू लव यू। देखो ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी ना, ऐसे बुलाने का कोई था, बस मन में आ गया बुला लिया, क्योंकि सोच के तो हम कुछ कभी कशिश गाड़ी में ही बोला था, आप बस फटाफट ठक से कर देते हो, है ना। तो डिसीजन तो भाई फटाफट ही दिए जाते हैं, क्योंकि इतने डिसीजन लेने होते हैं। आज हम 5000 लोगों का परिवार है, 6 प्लांट हमारे बद्दी में है, शॉप ऑन स्टील बर्ड है, दिल्ली में 2 ऑफिसेज है, नोएडा में 3 प्लांट है, इटली में ऑफिस है। तो डिसीजन तो मुझे हर वक्त स्किंटों में लेने होते हैं। तो जो भी ये पूछते हैं मैं उसी वक्त ही जवाब देता हूँ। मेरा जवाब देना 2 सेकंड से ऊपर नहीं होता। अगर मैं देख लिया तो मेरा जवाब उसी वक्त आ जाएगा, हाँ ना, ऐसा करो वैसा करो, खत्म। तो डिसीजंस तो बहुत फास्ट लाइफ में लेने ही पड़ते हैं, ये तो बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, लव यू गाइस। ये स्टील बर्ड परिवार हमेशा बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे, आप सब खुश रहो, है ना। ऐसे ही योगदान देते रहो इस समाज के प्रति। अपने लिए मत सोचना कभी, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम सबका ख्याल रखने के लिए ये सब आपके माँ बाप ही हैं,
हम बैठे हैं, भगवान बैठे ऊपर, हमारे अच्छे कर्म होंगे, भगवान हमें सब कुछ देंगे। लव यू गाइस, जय श्री राम।